अरे प्राची बेटा, उधर नहीं जाना, स्कूल तो आगे है। पर मम्मा, दादी माँ तो हमें रोज यहाँ मंदिर लेकर आती है। दादाजी तो स्कूल यहाँ से नहीं लेकर जाते। हाँ बेटा, हम पैदल जा रहे हैं ना। ओके मम्मा। अरे ये वही है ना, कुसुम की विधवा बहू और उसकी बेटी। हाँ, और कौन हो सकता है भला। अरे दो पतियों को खा गई। अरे डायन है डायन। पता नहीं क्या सोच के कुसुम ने अब तक इसको घर पे रखा है। अगर मैं होती तो कब का इसे घर से निकाल चुकी होती। पता है, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो बनाती है। इतनी देर कैसे कैसे फोटो ले रही थी, लाज शर्म तो जैसे बेच खाई। अरे वो सब छोड़ो, मुझे तो ये डर लग रहा है आज सुबह सुबह पूजा के टाइम पर विधवा के दर्शन हो गए। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। बेटा तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, लोगों का तो बस बोलने का काम है, बोलने दो। हाँ बेटा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस किस का हम मुंह बंद करवाएंगे। नहीं माँ जी, पापा जी, अब मेरे में और हिम्मत नहीं है जो इन लोगों की जली कटी सुनने की। मन तो करता है घर से बाहर ही ना निकलूं और ये वीडियो बनाना भी बंद कर दूं। नहीं बेटा, अगर अब तुम लोगों के कहने से चलोगी तो ये लोग तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। बस तुम अपने काम और दोनों बच्चियों पर ध्यान दो, उनका अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है बेटा। भाभी, आप किसी अरे गहरे की बातों पर ध्यान ही मत दिया करो, इग्नोर कर दिया करो। जो अभी हमारे ऊपर बीत रही है ना, वही उन पर बीतती ना तो फिर उन्हें पता चलता कि दुख क्या होता है। दूसरों के घर की बात बनाना इजी होता है। नहीं अनु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, या तो तुम तीसरी शादी कर लो। नहीं माँ प्लीज, आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ और मैं अपनी बेटियों का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। अब मुझे किसी भी हाल में शादी नहीं करनी, प्लीज माँ। हाँ बेटा, वो तो है, पर भाभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मेरा फोन कहाँ है? पापा जी के रूम में पड़ा है। ठीक है, बाय, मैं जा रही हूँ। आरुषि को इस घर में शादी करके आए बस 2 ही साल हुए थे। जब आरुषि की पहली बेटी प्राची 5 महीने की थी, तब आरुषि के पहले पति यानी रितेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। रितेश के ऐसे अचानक जाने से आरुषि बिल्कुल टूट चुकी थी। तो रितेश के मम्मी पापा ने अपने छोटे बेटे हर्ष से आरुषि की दूसरी शादी करवा दी। आरुषि भी हर्ष के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। फिर आरुषि को दूसरी बेटी प्रांजल हुई। घर में बहुत खुशियां थी। अब तक रितेश को भी भूल चुके थे। हर्ष भी आरुषि से बहुत प्यार करता था, पर ये भी खुशियां ज्यादा दिन तक कहाँ टिकने वाली थी आरुषि के लाइफ में। फिर एक दिन, हाँ रूपल, ये तो है। तो मैं एक बार आरुषि बहू से पूछ लेती हूँ, फिर तेरे को बताती हूँ। तो गाइस, भाभी अभी सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है और मेरी कॉलेज की छुट्टी है तो मैं भाभी की हेल्प कर रही हूँ। मुझे खाना तो नहीं बनाना आता। आरुषि, अनु बेटा। हाँ माँ जी। बेटा वो क्या है ना, आज तुम्हारी मौसी रूपल का कॉल आया था, तो कल हमें उनके वहाँ जाना है, कुछ दिन घूम के आएंगे। तो जल्दी से काम कर, सामान पैक कर लो दोनों ननद भाभी। ठीक है माँ जी, वो तो, पर अनु के कॉलेज का क्या होगा? हाँ मम्मी, मैं तो कॉलेज से छुट्टी नहीं ले सकती। अरे कौन सा वहाँ रहने जा रहे हैं, हम तो बस 3-4 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। ओके मम्मी, फिर मैं और भाभी पैकिंग करते हैं खाना बनाकर। हर्ष भैया भी चलेंगे? हाँ वो तो जाएगा ही। नवीन कब से बोल रहा है, मौसी हर्ष कभी नहीं आता। पापा मुझे भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया को भूख लग गई, रुको बेटा आगे खिलाऊंगा। ओके पापा। नहीं नहीं रूपल, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
अरे प्रॉब्लम कैसी होती, इसीलिए तो अपनी गाड़ी लेकर आए थे ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। रूपल, इन लोगों को कुछ चाय वाय पिलाओगी या फिर बस बातें ही करती रहोगी? अरे इनको आए आधा घंटा हो गया। अरे नहीं जी, देखो ले आई ना अंचल बहू चाय और नाश्ता। पापा जी आप बैठ जाइए और चाय पी लीजिए, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारियां कर लेती हूँ। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। फिर सभी लिविंग रूम में बैठकर चाय पीने और बातें करने में बिजी हो गए। उधर आंचल किचन में खाना बनाने लगी। तभी आरुषि, भाभी आप अकेले इतने लोगों का खाना बनाएंगी तो थक जाएंगे, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं आरुषि, मैं बना लूंगी, तुम जाओ आराम कर लो, वैसे भी थक गए होंगे। नहीं भाभी, मैं एक काम करती हूँ, साथ में यहाँ कैमरा लगा देती हूँ, ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और साथ में खाना भी बन जाएगा। अब आरुषि, अगर आप बाद में वीडियो बना लेते, वो क्या है ना। ओके भाभी, चलो कोई बात नहीं, मैं रोटी बना लेती हूँ और आप हलवा बना लीजिए। वो सब तो ठीक है मौसी जी, पर अब तो मैं और हर्ष भाई थोड़ा घूमने जा रहे हैं। चल भाई, इतने सालों बाद मिले हैं तो थोड़ा घूम के आते हैं। वैसे आज मौसम भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल यार, मुझे लगता है हमें मिले 3-4 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ यार, हम रितेश भैया की शादी में मिले थे। अरे तुम दोनों एक बार खाना खाकर ही जाना। नबीन बेटा, हर्ष को भूख लग रही है, इतनी दूर से आए हैं। नहीं नहीं मौसी जी, अभी चाय के साथ नाश्ता कर लिया था, हम बस खाना बनेगा तब तक आ जाएंगे। पर बेटा ध्यान से जाना, मुझे लग रहा है बारिश आएगी। ओके माँ, वैसे बारिश आएगी तब तक तो हम आ जाएंगे। यार मुझे लगता भाई आज तो अभी जोरों से बारिश आएगी। बिजली कैसे कड़क रही है। यार गाड़ी थोड़ी आराम से चला, मुझे तो आज पब्लिक पार्क जाने का मन था, पर इस बारिश को भी आज ही आना था। यार नवीन भाई, मुझे तो लगता है वापस घर चलना चाहिए, माँ खामखा परेशान हो जाएगी। ये लो, माँ का ही फोन आ ही गया। माँ आप भी ना, इतना क्यों घबरा रही हो, बस हम आ रहे हैं घर वापस। ओके बेटा, पर आराम से आना। माँ जी अब तो आ जाओ, खाना खा लो, फिर आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है। हाँ कुसुम, इतना क्यों टेंशन ले रही है, आ जाएंगे, दोनों भाई साथ में हैं। नहीं रूपल, आप सब खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, हर्ष और नवीन के साथ। अरे ये नहीं खाने वाली जब तक इनका लाडला घर नहीं आ जाता। ये फोन भी ना पता नहीं कौन है जो सुकून से खाना भी नहीं खाने देते। हाँ हेलो, क्या अब कहाँ है? ठीक है डॉक्टर, हम अभी हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, तब तक आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। प्लीज सर आप जल्दी आइए, पेशेंट की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। हे भगवान, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज जल्दी से मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। प्लीज माँ, आप अपने आप को संभालिए, हर्ष जी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कैसे है? होश आ गया क्या? क्या अब हम मिल सकते हैं? प्लीज डॉक्टर बोलिए। पापा जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? सॉरी बेटा, हम उनको नहीं बचा पाए, सॉरी बेटा। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।